नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज। आई सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस जैसे बढ़ता जा रहा है, तो प्रदेश में जो आंकड़ा है कोविड-19 का, वो 32,000 से भी ज्यादा हो चुका है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 55 घंटे के लिए लॉकडाउन किया है। यानी 10 जुलाई रात 10 बजे से इस लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार जिले भर के हालचाल ले रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं कोविड-19 को लेकर। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह बैठक रोज करते हैं। सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर। सभी मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो जिस तरीके से कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें कि पूरे भारत भर में कोविड-19 का जो आंकड़ा है वो 8 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। एक चिंता का विषय बन गया है। केंद्र सरकार और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि इस कोविड से बचने के लिए क्या कुछ किया जाए और क्या कुछ नियम बनाए जाएं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, पूरे भारत भर में 8 लाख से भी ज्यादा आंकड़े हो चुके हैं और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 55 घंटे का लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं और कोविड-19 को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि पूरे भारत भर में क्या हालात बने हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हालचाल ले रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं भारत के। इस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो रही है इस कोविड-19 की वजह से। लेकिन राहत भरी बात यह भी है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उससे ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। यानी जो रिकवरी के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा ठीक हो रहे हैं और पेशेंट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें आपको कि 8 लाख से भी ज्यादा पूरे भारत में कोविड-19 के केस हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और इस बीच आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर बता देते हैं। विकास जुड़े से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में मकान की कीमत 20 करोड़ है। कानपुर में विकास दुबे के कई मकान भी हैं। पनकी में दुबे की एक
ड्यूप्लेक्स कोठी भी है। विकास के पास 11 घर और 16 फ्लैट्स हैं। तो लगातार पुलिस टीम पूरी छानबीन कर रही है। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे ने 3 साल में 14 देशों की यात्रा की थी। 3 साल में गैंगस्टर विकास ने यात्राएं की। विकास का थाईलैंड और यूएई में पेंट हाउस है। दुबई और थाईलैंड में विकास की कई सारी प्रॉपर्टी भी है। 30 करोड़ तक की कीमत का पेंट हाउस है। हाल ही में लखनऊ में एक घर खरीदा था और लखनऊ में मकान की जो कीमत है वो 20 करोड़ बताई जा रही है। यानी कि जो विकास दुबे है जिसका एनकाउंटर हो चुका है, उसकी टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का जो खुलासा अब निकलकर सामने आया है। विकास के पास 11 घर और 16 फ्लैट है। तो गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे ने 3 साल में 14 देशों की यात्रा की थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ खबरों को बता देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूँ। सीएम ने जाना वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का हाल। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुक हुए सीएम। 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से की बात। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। बुजुर्ग खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूं। वे स्वस्थ और वृद्धाश्रम में खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। वे इस बात से खुश हैं कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं परिवार के सदस्य की भांति उनकी सुध ली। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षित रहने की है। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुकता के क्षण भी आए। जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि आपके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं क्या, बुजुर्गों ने नम आंखों से कहा कि समय समय पर परिवार के लोग मिलने आते हैं। जांजगीर के देव समिति की बुजुर्ग महिला श्रीमती पूर्णिमा थवाइत ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। परिवार के लोग उनसे बीच बीच में मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रम में बाहर से आने वाले लोगों से मास्क लगाकर दूर से बात करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के ग्राम भिलाई के प्रेरक संस्था द्वारा संचालित सियान सेवा सदन मुंगेली में, छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम राजानंद गांव में, समता मंच द्वारा संचालित वृद्धाश्रम रायगढ़ और बस्तर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बिलासपुर में जन परिषद द्वारा और जांजगीर चांपा में देव सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों से बातचीत की।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और संचालक पी दयानंद भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। देश में पहली बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तकरीबन 3000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई 200 से अधिक बेंचों में होगी। इन प्रत्येक कोर्ट में 10 GB का डेटा अलग से उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा वर्चुअल लोक अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव लिंक से पैरा, वॉल्ट हाईकोर्ट समेत विधिक सेवा के पैनल लाइव पक्षकार पर आम लोग जोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 848 केस है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसकी पूरी तैयारी भी पहले से कर ली है। विशेष ई लोक अदालत स्टेट लेवल की ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस ई लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। हमारे द्वारा इस तरह की ई लोक अदालत में पूरे प्रदेश में सभी जिलों में लगभग 195 खंडपीठों का गठन किया गया है और लगभग 3185 केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें राजीनामा होने की संभावना है। इन 3185 केसेस में डॉकेट भरवाए जा चुके हैं पक्षकारों से और उसके बाद कल के दिन पीठासीन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे उनकी सहमति के बारे में पूछेंगे कि क्या आप तैयार हैं राजीनामा करने के लिए। अगर पक्षकार सहमत है, पीठासीन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संतुष्ट होते हैं कि पक्षकार अपनी स्वतंत्र इच्छा से राजीनामा कर रहा है, तो पीठासीन अधिकारी उसमें नेसेसरी अवार्ड। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर किसानों को लेकर संवेदनशील होने का आरोप लगाया है और कहा कि किसानों के नाम पर केवल प्रदेश सरकार कोरी कागजी कोशिशों पर कार्रवाई कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में किसानों की चिंता कहीं भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं है। वहीं इस कोरोना काल में मदद नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान हैं और चिंतित भी हैं। इस समय सब किसान खेती में लगे हुए हैं और किसान को पैसे की सख्त आवश्यकता है। पिछले समय 2019 दिसंबर से जो ओलावृष्टि हुई और जिसके कारण किसानों के फसल का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन की गई और लगभग 410 करोड़ रुपए
ये आकलन आया है कि उनकी क्षति हुई है। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में NSUI बिलासपुर जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में UGCA के द्वारा जारी गाइडलाइन के विरोध में समृद्धि हवन कराया गया। इसमें हवन में UGC द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का भी जलाकर आहुति दी गई। NSUI कार्य जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि जिस प्रकार पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आज की स्थिति ऐसी है कि हमारा देश विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर कोरोना ग्रसित लोगों की संख्या से तीसरे स्थान पर आ चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आज जो हम लोगों ने हवन किया वो इसलिए किया है कि जिस प्रकार से NSUI लगातार ये मांग कर रही थी कोरोना जैसे महामारी पे, जहां आज पूरे विश्व में भारत देश तीसरे नंबर पर आ चुका है, वहां पे जो एग्जाम होने हैं अभी उसे जनरल प्रमोशन दिया जाए। वहीं पे जिस तरीके से हमारे राज्य सरकार ने हमारी बात मानी और जनरल प्रमोशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को दिया गया, उसी तरीके से NSUI ने हर राज्य में मांग की थी और ये मांग को पूरी की गई। लेकिन अब अचानक UGC एक नया फरमान जारी कर रही है, तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जो फाइनल ईयर के छात्रों को एग्जाम देने के लिए बाध्य कर रही है। वो एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं, अभी डर इससे रहे हैं क्योंकि अगर जो पूरी संख्या में कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे एग्जाम देने तो वो फिर से कहीं न कहीं कोरोना महामारी की चपेट में आ सकते हैं। तो इसकी आखिर सुरक्षा की जवाबदारी लेगा कौन? खेती के समय यूरिया की समस्या एक बार फिर किसानों के सिर चढ़कर बोल रही है। जिला प्रशासन व कार्यदायी संस्थाओं पर इसकी कालाबाजारी का आरोप लगना आम बात हो गई है। बारिश होने के बाद किसान मक्का की फसल को मजबूत करने के लिए यूरिया को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिले के सभी सहकारी समितियों पर यूरिया खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके बावजूद किसान समिति के चक्कर लगा रहा है। निर्धारित दर से अधिक पैसा देकर खुले बाजारों में आसानी से यूरिया मिल रहा है, लेकिन चौरई विकासखंड के कुंडा सोसाइटी में यूरिया खाद्य की कालाबाजारी को इसके संकट से जूझना पड़ रहा है। वो तो 10% मिलता है, लेकिन इसके पहले जो वर्तमान प्रबंधक थे जी, उनके कार्यकाल की समस्या मैंने कभी 4 महीने हुए चार्ज दिए हैं जी। यदि उनका कोई पैसा है जी तो अपन उसके खाते में पोस्टिंग करेंगे। और जो उनकी पावती जमा थी वो भी पावती के मैटर पे ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कह दिया कि गुम गई होगी। हाँ, पावती तो आदमी किसान लाता ले जाता है, लेकिन उन्हें पावती मांग रहे हैं तो वो पावती नहीं दे पा रहा। ऐसा कोई मैटर नहीं है, वो तो अपने सामने यदि पावती सोसाइटी में तो ऐसा कोई किसान नहीं कह सकता। भिलाई में जिस तरह आम लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, इसी बात को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस शहर में पैदल मार्च कर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, बेवजह घर से बाहर ना निकलने पर समझा कर दे रही है और साथ ही नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे रही है। एक आम जनता में संदेश देने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग जो कोविड-19 को बहुत सामान्य रूप में लेने लगे थे उसके प्रति फिर जागरूक करना है। इसके अलावा जो अपराधी तत्व घूमते रहते हैं उनको भी एक संदेश देना है कि पुलिस सक्रिय है और वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंगेली जिले से है, जहां संचार एवं संकर्म समिति का सत्र की पहली समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें सभापति अंबालिका साहू द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से अहम चर्चा होनी थी। जहां बैठक में जिले के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को उपस्थित भी होना था, लेकिन बैठक में अधिकारी नहीं मिले। महत्वपूर्ण बैठक में कुछ अधिकारी ही पहुंचे। इसे लेकर सभापति अंबालिका साहू ने नाराजगी जाहिर की और बताया कि जिला पंचायत में संचार एवं सकर्म समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने की तिथि 10 जुलाई को होने की सूचना अधिकारियों को दे दी गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उपस्थित तक नहीं रहे। उन्होंने इसे राज्य सरकार व जिला पंचायत सदन का अपमान बताते हुए कलेक्टर PS एल्मा से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। संचार एवं संकर्म समिति
के सचिव हैं RS के ई होते हैं, उनको पूर्व में मैं सूचना दी थी कि सभी को आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सूचित करें और पूरी जानकारी के साथ आएँ और उनका आना ही अनिवार्य है, क्योंकि ये नियम है जिला पंचायत में जिला प्रमुख को भी आने का। सरपंच संघ मुंगेली ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर PS एल्मा को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कोरोना संकट काल के दौरान क्वारंटाइन सेंटरों में आए प्रवासी मजदूरों की देखरेख और खाने पीने के अलावा अन्य जिम्मेदारी सरपंचों को सौंपी गई थी, जिसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च का भुगतान 3 दिनों में करने का वादा भी किया गया था, जिस पर अब तक अधिकारियों द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई है। वहीं 1 हफ्ते के भीतर समस्या निवारण न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सरपंच संघ के जनपद सभा कक्ष में मीटिंग रखा गया था। सभी सरपंच मुंगेली के हम लोग मीटिंग लिए और सभी लोग एक मत से निर्णय लिया गया कि हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर आए थे बाहर से, सभी पंचायत में 124, उसका हमारा पेमेंट विलम्ब जल्दी से जल्दी करें। तो देरी हो रहा है। हमारे जिला पंचायत सीओ ने मंथन सभा कक्ष में, बंजारी सभा कक्ष में मीटिंग लेके बोली थी कि हर एक मजदूर के 14 दिन के एवज में हम 1000 रुपये प्रति व्यक्ति देंगे। मामला ये है कि सभी सरपंचों के द्वारा जो प्रवासी मजदूर के लिए व्यवस्था विगत दिनों हम लोग किए थे, उसका आज तक अभी तक राशि जारी नहीं किया गया है जनपद पंचायत मुंगेली के द्वारा। उस मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं। दूसरी बात, निर्माण कार्य बहुत सारा कराए गए हैं सरपंचों के द्वारा, उसका भुगतान अविलंब जारी है। अभी तक बहुत लोगों सरपंचों को भुगतान नहीं मिला है। बेमित्रा में पुलिस ने चंद घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। बता दें कि एक शख्स खेतों की ओर गया था, तभी उसका पीछा दूसरे शख्स ने किया। वहीं बकरी चराने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्या आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बहुत बड़े साहब के पास मुर्गी बांधने गया था कि करीबन 12 बजे उसका नाती सतीश निषाद ने अपनी बकरी बकरा को लेकर बाड़ी के पास में गए कि बकरी बाड़ी के अंदर चले गए कि मृतक मिलन निषाद बोले कि तुम बकरी को हमेशा खोल देते हो और फसल नुकसान कर रहा है। इसी बात पर से वाद विवाद हुए और सतीश निषाद पिता सुरेश निषाद के द्वारा हाथ में रखे धारदार लोहे के टंगिया के पासा से मृतक के दाहिने सिर के पीछे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। बुजुर्गों के स्वास्थ्य वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने परिवार के सियान लोगों से
मिल रहा। सीएम ने जाना वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का हाल। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुक हुए सीएम। 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से की बात। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। बुजुर्ग खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूं। वे स्वस्थ और वृद्धाश्रम में खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। वे इस बात से खुश हैं कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं परिवार के सदस्य की भांति उनकी सुध ली। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षित रहने की है। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुकता के क्षण भी आए, जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि आपके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं क्या। बुजुर्गों ने नम आंखों से कहा कि समय समय पर परिवार के लोग मिलने आते हैं। जांजगीर के देव समिति की बुजुर्ग महिला श्रीमती पूर्णिमा थवाइत ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। परिवार के लोग उनसे बीच बीच में मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रम में बाहर से आने वाले लोगों से मास्क लगाकर दूर से बात करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के ग्राम भिलाई के प्रेरक संस्था द्वारा संचालित सियान सेवा सदन मुंगेली में, छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम राजानंद गांव में, समता मंच द्वारा संचालित वृद्धाश्रम रायगढ़ और बस्तर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बिलासपुर में जन परिषद द्वारा और जांजगीर चांपा में देव सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों से बातचीत की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और संचालक पी दयानंद भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। तो इसके साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर